श्री कृष्ण की द्वारका, जो एक समय में वैभव और समृद्धि का प्रतीक थी, कैसे समुद्र में समा गई? इसके पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कारण हैं। महाभारत के अनुसार द्वारका भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई थी। यह नगरी समुद्र के किनारे स्थित थी और अपनी अद्वितीय सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोट्स की दुनिया में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी के बारे में। उसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। क्यों और कैसे डूबी थी श्री कृष्ण की द्वारका, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। बाकी 6 नगर है मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहां उन्होंने 36 साल तक राज किया था। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। परंतु अब यह सवाल उठता है कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण जी के द्वारा बसाई गई सुंदर नगरी समुद्र के अंदर समा गई। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका था। यहां आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। वक्त का पहिया घूमता गया और लगभग 36 साल तक कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, आर्षियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। तुम्हारी ये आलीशान द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूं। फिर वो द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 26 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र आदि द्वारका आए। वहीं यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। इसके लिए वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में आर्षियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है। आप बताइए, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? आर्षियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। श्री कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। उधर श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा, यह बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों की श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सामने मूसल को जन्म दिया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही यह भी घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी अंधकवंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा, उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी।
यह सुनकर द्वारका वासियों ने मदरा नहीं बनाने का प्रण लिया, परंतु फिर भी इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे और सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून को उतरने लगे। सारांश उल्लू की ओर बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगीं। गायों के पेट से, गधे कुत्तों से, बिलाव नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तार्किक क्रियाओं में संलिप्त रहने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है, उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्यागी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यागी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवंशियों ने सात्यागी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यागी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने तोड़े। सत्य की ओर प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधकवंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए अपने पुत्र और सात्विकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांप चार उड़देश, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने साथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम शेष नाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते हुए एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर दारू हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारका चले गए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चले गए।
उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बड़ा दुख हुआ और 2005-2007 में भारतीय प्राप्त सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इस खोजी टीम को समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार भी मिली। इतना ही नहीं, उन्हें पौराणिक समय की कुछ बर्तन भी मिले, जो 1528 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व के हैं। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।